हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि सीटेट या यूपी टेट को हम कैसे एक बार में क्वालिफाई करें, कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हम इसको क्वालिफाई कर लें और क्या हमारी स्टेजरी रहेगी, कौन से बुक से हम प्रिपरेशन करें। तो मैं ये सभी टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट आपको यह रहेगा कि परीक्षा के पैटर्न को आपको पता होना चाहिए, आपका क्या सिलेबस है उस पैटर्न को आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले आप एक अच्छी बुक का चॉइस करें, जो जो बुक आपको समझ में आती है, जिसकी भाषा आपको ईजिली समझ में आ जाए। सबसे पहले आप उस बुक को अच्छे चॉइस करिएगा और उस बुक से आप पढ़िएगा। और बात करते हैं आप कोचिंग की कि हम कौन से कोचिंग परचेज़ करें या कौन सी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो मैं यही आप लोगों को कहूँगी कि यूट्यूब में तो इस टाइम बहुत सारी कोचिंगें चल रही है यूपी टेट के लेकर और सी टेट के लिए भी चल रही है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि देखिए यूपी टेट पहले आता है या सी टेट पहले आता है। हो सकता है कि हमको यूपी टेट पहले देखने को मिल जाए सी टेट के। ऑनलाइन बैच की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। बहुत सारे यूट्यूब पे कोचिंगें चल रही है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो आपको जब सबसे ज़्यादा जिस टीचर का आपको बेस्ट लगता है, जो समझ में आता है, वही कोचिंग आप परचेज करिए। अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप फ्री बैच भी बहुत सारे चल रहे हैं, फ्री भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग पीडीएफ वगैरह भी डालते हैं, तो आप पीडीएफ देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की नहीं, अदर भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक अच्छी बुक आपके पास होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की। सेकेंड, आपको यह पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न क्या आपके एग्ज़ाम का होने वाला है। जैसे यूपी टेट आप दे रहे हैं तो यूपी टेट में आपका सिलेबस क्या है और फिर वह ऑफलाइन होने वाला है या फिर ऑनलाइन होने वाला है, और इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, इस सब के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और जैसे हम यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट तो अभी तक ऑफलाइन ही होते हुए आया है और इसमें कितने कितने नंबर के कौन से सब्जेक्ट से आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे हिंदी और सीडीपी वगैरह हो गया तो सब 30-30 नंबर के आते हैं, और इंग्लिश हो गई, संस्कृत हो गई, मैथ हो गई, सब 30-30 नंबर का आता है। इसी प्रकार सीटेट में बता दूं तो सीटेट में भी सीडीपी, इंग्लिश और मैथ सब 30-30 नंबर के आते हैं। टोटल 150 मार्क का होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यह सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब निगेटिव मार्किंग रहती है तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन अगर हमारे गलत हो गए तो फिर सही वाले क्वेश्चन के नंबर कट जाते हैं। तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी तो ये बात है सीटेट और यूपी टेट। और सीटेट के लिए अगर हम बात करें सीडीपी को लेकर, अगर आपको उसका पैटर्न और स्टेजरी नहीं पता रहेगी तो फिर आप नहीं क्वालिफाई करके, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 4-4, 5-5 बार सीटेट दे चुके हैं लेकिन उनको क्वालिफाई नहीं होता है। तो सबसे पहले वो यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उनका स्टेजरी और पैटर्न वो लेके साथ में नहीं चलते हैं और सिलेबस भी साथ में लेके नहीं चलते हैं, कुछ भी पढ़े जाते हैं, इस वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग एक अच्छी बुक का चॉइस ज़रूर करिएगा और सिलेबस के साथ आप लोग पढ़िए। थर्ड, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ठान ही लिया है कि सीटेट और यूपी टेट आपको क्वालिफाई करना है तो फिर आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और अगर जैसे सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, जैसे जीन पियाजे हो गया, वायोगॉस्की और कोहलबर्ग, ये सबसे क्वेश्चन तो ज़रूर ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ज़्यादा कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर इसमें मिल जाएंगे। तो ये सब टॉपिक को आप कंप्लीटली रिवाइज कर लीजिएगा। और फोर्थ आपका आता है कि मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू सॉल्व करना। अगर आप कोई भी टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका मॉक टेस्ट आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। जैसे आप मैं शुरू में तो हमको समझ में नहीं आता है, जब हम कोई मॉक टेस्ट वगैरह भी सॉल्व करते हैं तो हमको नहीं समझ में आता है। तो आप जो भी टॉपिक को कंप्लीट करें, जैसे जीन पियाजे का हो गया, अगर आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर अगर आप जिस भी बुक से तैयार करें उसके पीछे पीवाईक्यू दिया रहता है तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो फिर आपका लेवल आपको पता नहीं चल पाएगा आप किस लेवल पे आ गए हैं।
और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। फिफ्थ आपका यह है कि आप एक अच्छा नोट अपनी हैंड राइटिंग में तैयार करें। जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं, आप नोट ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारा एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ जाता है तो फिर हमको ऐसा लगता है कि हमने जो नोट्स बनाया हुआ है उसको जल्दी जल्दी से हमको रिवाइज़ करना है। जो भी टॉपिक हमारा रह गया या तो हम जो भूल गए हैं उसको जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कर ले। अगर हम नोट्स नहीं बनाए रहते हैं तो फिर हम बुक के भरोसे रहते हैं, या फिर हमने पीडीएफ देख लिया था फिर उसमें हमको करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा उस टाइम, क्योंकि हमारा नोट्स जो हम कहते हैं ना कि अगर हम पढ़ने से ज़्यादा जो लिखते हैं ना वो हमको ज़्यादा तक याद हो रहता है। अगर हम लिखते जाते हैं, कोई भी टॉपिक को अगर पढ़ते हैं फिर उसको लिखते जाते हैं तो हमको वो उसी टाइम लर्न हो जाता है। तो आप एक अच्छी नोट ज़रूर बनाइएगा।